सो हाय स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ब्रीफ अप देने लगी हूँ चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये टफ़ लगता है चैप्टर, जबकि ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। इसकी कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, इसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में करना क्या है आपने। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका कुछ ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। ह्यूमन कैपिटल होती क्या है? देश की संपत्ति, लोगों की। तो इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, जो भी हम स्किल्स और नॉलेज ले रहे हैं, गेन्ड बाय ए वर्कर, ठीक है, या फिर एक ह्यूमन बीइंग जो एजुकेशन से लेता है या एक्सपीरियंस के साथ लेता है, सो दैट वो कल को देश के लिए इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस करे। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इसका एक प्रोसेस है, ठीक है, कुछ नहीं करना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच stock of skills and knowledge is increased या gained by a worker, ठीक है, so that he can produce economic value। ये आपने चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है यहाँ पे। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत कि हमने इसके अंदर लिखना क्या है एग्जैक्टली। दोबारा आपको फिर बता देती हूँ। एक तो आपने इसके अंदर मेंशन करना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें हम स्किल्स और नॉलेज इंक्रीज करते हैं किसी भी वर्कर की, सो दैट वो कुछ इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस कर सके हमारे लिए। फाइन, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसके कुछ सोर्सेज हैं। फाइन, जैसे यहाँ पे लिखा है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक मेजर क्वेश्चन बेटा यहाँ से देखने को मिलता है एग्जाम में कि व्हाट आर द सोर्सेज, ये कहाँ कहाँ से की जा सकती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ये दो तरह की होती है। एक फिजिकल कैपिटल होती है देश में, एक ह्यूमन होती है। तो फिजिकल कैपिटल तो वो है जैसे आपके घर में कुछ बेंच वो पड़े हैं, बेड पड़ा है, कुछ फ्रिज पड़ा है, कुछ है, ये सारी फिजिकल कैपिटल है जो टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, जो आपसे अलग हो सकती है, सेपरेट हो सकती है। पर ये जो ह्यूमन कैपिटल होती है, ये इनटेंजिबल नेचर की होती है, इसको आप देख नहीं सकते। आप मेरी नॉलेज या किसी पर्सन की शक्ल देख के नहीं बता सकते वो नॉलेजेबल है या नहीं, उसके पास स्किल है या नहीं। और इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, और कोई भी आपकी नॉलेज स्किल को आपसे नहीं ले सकता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का। किताबों में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको ये दो तो डिफरेंसेस इसके बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। फाइन, और इसके बाद सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ से आती है। सबसे पहले एक एजुकेशन एक ऐसा टूल है जहाँ से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश की कर सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं देश के ह्यूमन बींग्स को ट्रेन कर रही हूँ, आपको स्किल्स दे रही हूँ, तो ये एजुकेशन एक सोर्स है। हेल्थ, आपको हॉस्पिटल जाके एक अच्छी हेल्थ कंडीशंस मिलती हैं। आपको वैक्सीनेशन लगी कोविड की, स्कूल वालों ने लगवाई, क्यों? ताकि आप कल को फ्यूचर में देश के लिए इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर सको। ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा। दो तरह के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स को अगर ट्रेनिंग दोगे तो वो अच्छा काम करेंगे। हम टीचर्स आज तक ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम और अच्छी एजुकेशन आगे फर्दर इम्पार्ट कर सकें। अगर मैं बात करूँ माइग्रेशन की, तो R to U का मतलब होता है रूरल टू अर्बन एरिया, ठीक है, घबराने के बाद रूरल टू अर्बन एरिया। एंड I to F का मतलब होता है इंटरनेशनल या इंडिया टू फॉरेन, ठीक है, इंडिया टू फॉरेन में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो माइग्रेशन विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस द बॉर्डर्स भी होती है। और ये क्यों होती है आपको अच्छे से पता है। लोग बाहर जाके कुछ सीखना चाहते हैं, नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स, एजुकेशन लेने, बहुत कुछ, ठीक है। और एक होता है एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे मैंने रेडियो से कुछ सुन लिया, टीवी से कुछ सुन देखा, सुना, समझा, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। तो ये आपके पास कुछ सोर्सेज हैं। इसकी एक और मेरे पास एक पिक थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगी। ये है कुछ ब्रीफ में थोड़ा सा बताया कि क्या क्या चीज़ों से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेल्दी पर्सन्स एक बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। माइग्रेशन करते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इन्फॉर्मेशन आप लेते हो इंटरनेट वगैरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, तो सो दैट लोग अच्छे से काम कर सकें। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या होगी, अगर आप खुद सोचो, आप सभी लोग एजुकेशन ले रहे हो, स्किल्स ले रहे हो, उससे देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी वर्ड जहाँ पर भी आता है आपने उसका मतलब जीडीपी बताना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और ये जो प्रोडक्शन है ये कैसे इंक्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने से। और इंडस्ट्रीज़ में अगर स्किल होगी तभी काम कर सकते हो।
एफिशिएंसी, अगर कोई पर्सन एक काम बार बार करता रहता है, फैक्ट्री में एक वर्कर है जो पैकेजिंग कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट हो जाता है उस चीज़ में, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इससे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग देकर भी होती है। सोशल आउटलुक बदल जाती है, जैसे हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कल को आप ही फ्यूचर हो देश का, आपने ये करना है वो करना है, तो आपकी एक मेंटल आउटलुक चेंज हो रही है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, बिकॉज एवरी डे यू पीपल आर लर्निंग समथिंग न्यू। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देश की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम तभी अडॉप्ट कर सकते हैं व्हेन वी आर एजुकेटेड। फॉर एग्जांपल, आज आप आईफोन आराम से चला लेते हो, एंड्रॉयड, बिकॉज यू पीपल आर एजुकेटेड, आपको नॉलेज है, आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो इंस्ट्रक्शन बुक में क्या लिखा है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है इससे। और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल दैट कैन सर्वाइव, एक्चुअली द एज दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हम मेडिसिन पे, मेडिकल पे खर्चा करते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं लोगों को कि कैसे फिट रहना है, हेल्दी रहना है। फिट इंडिया करते हो ना आप लोग, ये सारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से देश में क्या इसका इम्पोर्टेंस है या इसका क्या रोल है, वो इन 6 पॉइंट्स में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ नहीं है, पॉइंट्स एक बार याद रख कर लो, एक्सप्लेनेशन आप अपनी मर्जी से अपने शब्दों में एग्जाम्पल्स दे दे के लिख सकते हो। ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं लिखने, मैं दोबारा दोबारा रिपीट करती हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम्स फेसिंग HCF इन इंडिया। भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेके क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम ज़्यादा लोगों को डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि पॉपुलेशन का बर्डन बहुत ज़्यादा है देश के ऊपर और रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है। इनएफिशिएंट ट्रेनिंग, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं दे पा रहे। इंडस्ट्रीज तो दे देती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बट ये जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसीलिए किसान आज भी आउटडेटेड काम कर रहे हैं। देयर इज़ ए ग्रोइंग गल्फ, गल्फ होता है गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल्स। ये जो प्रोफेशनल्स लोग जितने भी होते हैं, इनकी डिमांड और सप्लाई में एक गैप चल रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनको नौकरियां नहीं मिल पा रही, यहाँ पर लोग चाहिए और यहाँ पर बैठे हुए हैं, या तो अवेयरनेस नहीं है या जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी आप ऐसे रीजंस देके देयर इज गल्फ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल्स। ब्रेन ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग एजुकेशन तो यहाँ से लेते हैं, पर आप में से कई लोग फॉरेन चले जाएंगे, तो हमने जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वो हमारी बेकार हो जाएगी। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, लोग पढ़ते तो हैं पर एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत लो है, मतलब रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, देश में रिसोर्सेज बहुत कम है, इस वजह से हम प्रॉपरली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स पे लोग बैठे हैं और फ्री में बैठकर फ्री की सैलरी खाकर आ जाते हैं, हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे उनकी। तो बिल्कुल वैसे ही आपने ये पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि HCF के बढ़ने से होता क्या है देश में, ये डायग्राम आप कहीं पे भी बना के आ सकते हो। सबसे पहले HCF बढ़ती है, उसके बाद क्या होता है, फिर देश की प्रोडक्टिविटी या पर्सन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, फिर देश में GDP इंक्रीज़ होती है। GDP बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आगे आगे फर्दर लोग खर्चा कर सकते हैं अपनी एजुकेशन पर, बच्चों की एजुकेशन पर, फर्दर प्रोसेस। तो ये फिर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने शुरू हो जाती है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है और इस तरह से देश की डेवलपमेंट भी होती है। अगर मैं आपको बात करूँ एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। बिसाइड्स डिफरेंस के जो पहला डिफरेंस कराया है कि कैपिटल होती कितनी तरह की है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है जो ह्यूमन कैपिटल होती है इसके अंदर, तो अभी मैंने बताया कि इसमें एजुकेशन और हेल्थ को हम यूज़ करते हैं ताकि हम लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ द मीन टू डू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल इज़ द मीन टू डू ह्यूमन डेवलपमेंट, रिगार्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज इंटेग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। इन लोगों की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, पर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इट रिगार्ड्स एजुकेशन की ये होता ही रहे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बेटा, आपने ये बात बतानी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज़ ए एंड,
एंड ह्यूमन कैपिटल इज़ ए वे टू अचीव इट। ये मेन डिफरेंस है, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही चाहे लिख कर आ जाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये लास्ट की एक स्लाइड है जिसमें बताया है कि देश में एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, बड़े ध्यान से बेटा सुनना कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि देश में एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है। तो ये इस स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखो। इसके अंदर मैंने ये बताया है कि एजुकेशन हो कहाँ रही है। एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे बेटा वो जो बच्चे 8th क्लास तक की पढ़ाई की लेते हैं ना, वो एजुकेशन के एलिमेंट्री एजुकेशन होती है। सेकेंडरी कौन सी होती है, जो 9th 10th होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता। प्राइमरी कौन सी होती है, जो 5th तक होती है। तो एजुकेशन के 3 लेवल्स होते हैं। इसके बाद एलिमेंट्री के अंदर है SSA। SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान। क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, सर्व शिक्षा अभियान। तो SSA ये क्या कहता है कि सारे देश के जितने भी बच्चे हैं 14 साल तक के, स्पेशली सब सारे प्रोग्राम से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, कि इनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि 8th क्लास तक के 14 साल के बच्चे होते हैं। इसके अलावा आपके पास RTE, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन भी आपको एक अधिकार दिया गया है। 2008 में या 9 में आया था, 9 में आई सपोज। इसके तहत भी 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है। क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। तो ये भी आपने याद रखना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके अलावा ये जो KGBV लिखा हुआ है, ठीक है, KGBV का है कस्तूरबा गांधी बालिका वी से आई सपोज कस्तूरबा गांधी बालिका, कुछ इस तरह से आना चाहिए, स्कूल आना चाहिए, स्कूल्स आने चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लेना क्या है। तो KGBV ये भी गर्ल एजुकेशन के लिए, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, उसके नाम से चलाए गए हैं। और मिड डे मील भी आपको पता है। मिड डे मील क्या होता है कि जिसके अंदर हम बच्चों को स्कूल में आने के लिए उनका न्यूट्रिशन लेवल भी मेंटेन रखने के लिए उनको लालच देते हैं कि वो स्कूल में आके पढ़े। और ये लगभग सारे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, मैं बार बार बता रही हूँ, एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने ये बातें मेंशन करनी है। इसके अलावा ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें कौन कौन से अभियान चलाए गए। इसमें रमसा होता है राष्ट्रीय माध्यम जो क्लासेस होती है, माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये भी एजुकेशन के लिए किया गया है। फॉर 9th and 10th गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए गए। ICT आपको पता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स लगते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद मॉडल स्कूल्स बनाए गए। और वोकेशनल एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोकेशनल का मतलब होता है स्किल एजुकेशन। आजकल हम स्किल एजुकेशन देते हैं बच्चों को हुनर सिखाने के लिए, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा NOS नेशनल ओपन स्कूल्स। तो ओपन स्कूल्स भी आपके लिए हैं, जैसे आप स्कूल जाए बगैर ही प्राइवेट में रहकर एडमिशन ले सकते हो। नेशनल ओपन स्कूल, ये 9th और 10th की आप पढ़ाई कर सकते हो इससे। केंद्रीय विद्यालय KV के स्कूल इसलिए बनाए गए थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनकी बदलियां इधर से उधर हो जाती है, ट्रांसफ़र। तो वो बच्चे फिर उनके स्कूल एजुकेशन शिफ्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय बनाए गए थे। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको पता है UGC है। तो UGC की हेल्प से, UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बनाई गई UGC यूनिवर्सिटी लेवल पर, जो इसको असिस्ट करती है। AICTE ऑल इंडिया ये है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। आप प्लीज़ इसकी फुल फॉर्म दोबारा चेक कर लेना। ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन से असिस्ट करती है, तो आपने इसको भी याद रखना है। जैसे IIT, ये जो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो सारे AICTE के अंडर आते हैं। इसके अलावा साक्षर भारत है ये वर्ड थोड़ा सा गलत लिखा गया है।
साक्षर भारत, साक्षर होता है लिटरेसी, साक्षर भारत अभियान था एक, जिसमें सभी देश के नागरिकों को पढ़ाने की, डेवलपमेंट की बात की गई थी। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च फैसिलिटी, अब हमारे देश में रिसर्च को इंक्रीज करने के लिए जैसे NCERT है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये रिसर्च एजुकेशन के लिए आपको एक एक वर्ड्स ये आने चाहिए। फाइन। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इसमें टाइमली इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट ने ये सारी संस्थाएं बनाई हुई हैं, जैसे UGC के बारे में मैंने आपको बताया कि UGC यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए है, UGC यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए है, AICTE यहाँ पर है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, NCERT रिसर्च के लिए है। तो इस तरह से सरकार ने टाइम टू टाइम इसमें इंटरवेंशन करती रही है ताकि बढ़िया रिजल्ट्स हमारे पास आ सकें। फाइन। इसके अलावा आपने प्लीज़ ये डाटा चेक करना है अपनी बुक्स में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का कितना % GDP में लगाया है। हाउ मच गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन GDP, बजट के थ्रू वो अनाउंस करती है ना, बिल्कुल वो चीज़ आपने पढ़ के जानी है, कितना % ऑफ GDP में वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी बात, नॉलेज इकोनॉमी, इसको गूगल करके देखना ये नॉलेज इकोनॉमी होती क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आप। और लास्ट में एक टॉपिक है जो छोटा सा इस चैप्टर का, दैट इज़ कि ये चैलेंजेस क्या है हमारे देश में। तो चैलेंजेस ये है कि रूरल एरियाज़ में एजुकेशन नहीं है प्रॉपर। ठीक है। इसके अलावा रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, यू नो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ सिविल हॉस्पिटल्स इन इंडिया, तो वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही। जेंडर गैप बहुत बड़ा है हमारे देश में, फीमेल्स को आज भी प्रॉपर एजुकेशन वगैरह नहीं मिल पा रही है। ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे देश में अच्छे। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मतलब कि एजुकेशन का ये लेवल होना चाहिए और हेल्थ का ये लेवल होना चाहिए, तो वो क्वालिटी को चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है, जैसे जॉब पक्का ही हो कि मिलनी, तभी तो लोग फॉरेन की तरफ अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं है एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और अगर कोई बात करे कि देश में फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है ह्यूमन कैपिटल का, तो हमारे देश में स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो स्किल बेस्ड में मैंने अभी आपको वर्ड बताया था, स्किल के लिए क्या वर्ड याद रखना है, वोकेशनल, ये हमने पहले बात बांध लो, वोकेशनल का मतलब क्या होता है, स्किल बेस्ड। जेंडर इक्विटी भी देश में चाहिए, और एजुकेशन फॉर ऑल, जिसको साक्षर भारत कहते हैं, ये अभी भी अचीव करना बाकी है हमारे देश में। लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है। तो दिस वाज ऑल विद द चैप्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। पहले मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया, इसके सोर्सेज बताए, कहाँ कहाँ से हो सकती है देश के ह्यूमन बींग्स की तरक्की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी अगर ये हो जाती है आप लोगों की डेवलपमेंट, तो क्या होगा देश को फ़ायदा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि HCF की इंडिया में प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली, ये एक साइकिल बताया आपको कि अगर HCF बढ़ती है तो कैसे कैसे आगे आगे क्या चेन इफेक्ट्स होते हैं उसके। फिर मैंने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ह्यूमन कैपिटल एक हिस्सा है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स को इनरिच करते हैं नॉलेज से, स्किल से, और उनको ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं, देश की संपत्ति बनाते हैं। नहीं तो ह्यूमन बींग्स विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल, विदाउट जॉब इज़ यूजलेस फॉर द नेशन। फिर आगे आ जाता है, ये मैंने एक बार आपको बता दी है तो इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है स्लाइड की। यहाँ पे एजुकेशन जो मेन एजुकेशन का इसमें है, हेल्थ का नहीं है। तो एजुकेशन का आपने बहुत ध्यान से ये देखना है। एलिमेंट्री 8th क्लास तक होती है, प्राइमरी 5th क्लास तक होती है, सेकेंडरी एजुकेशन 9th और 10th क्लास होती है। इसमें सरकार ने क्या क्या किया है वो मैंने आपको ब्रीफ में ही बता दिया, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पर UGC है जो सबको गाइड करती है, कॉलेजेस को, उनको एक्रीडिएशन देती है। एक्रीडिएशन मतलब उनको एक रैंक देती है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस को गाइड करती है। साक्षर भारत, सारे देश में एजुकेशन को स्प्रेड करना। ठीक है। और लास्ट में आपको बताया कि क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट माइट बी फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया, और फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होगा इसका। फाइन। आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू।